हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 10 और 12 के लिए जिनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 2021 की परीक्षा देनी है उनके लिए विशेष वीडियो कंटेक्ट लेके आए हैं। आज 15 जनवरी को जैसे ही बोर्ड ने नए मॉडल पेपर जारी किए हैं, नए जो मॉडल पेपर जारी किए हैं 2021 की दृष्टि से, तो उनसे अधिकांश डाउट्स विद्यार्थियों के क्लियर हो गए हैं, जिनसे परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आज हम एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के हम गणित विषय के मॉडल पेपर का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिससे आपके सभी विषयों के और कक्षा 10 के और कक्षा 12 के लगभग, क्योंकि जो मूल ढांचा मॉडल पेपर का है वो दोनों क्लासों का लगभग सेम है, इसलिए आप एक इस वीडियो कंटेक्ट को अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जो आपके दिमाग में डाउट्स थे भी किस प्रकार हम 2021 की परीक्षा की तैयारी करें, उन सब डाउट्स यानी वो सारे आपके भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही परीक्षाओं से संबंधित जो भी नई आपके पास सूचनाएं बोर्ड के द्वारा होगी वो जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आज हम कक्षा 10 का गणित विषय का मॉडल पेपर जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है वो देखते हैं। आप सभी विषयों के देख सकते हो, बोर्ड की साइट के ऊपर ये उपलब्ध हैं। और यदि आपको ये बोर्ड की साइट पे नहीं मिलते हैं तो मैं आपको इसमें लिंक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लिंक जो यूट्यूब की है उसी के अंदर आपको पीडीएफ के रूप में भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कक्षा 10 का गणित विषय का मॉडल पेपर। तो ये सभी विषयों की इकट्ठी पीडीएफ है जिसके अंदर ये सारे विषय आपके हैं। कक्षा 10 के सारे हैं इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसके अंदर विद्यार्थियों ये है कि एक तो आपकी परीक्षा की तिथि, हालांकि फिक्स परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की है, लेकिन आज की जो शिक्षा मंत्री जी से बोर्ड की जो बातचीत हुई है उसके संदर्भ में थोड़े से हमें इसके संकेत मिले हैं कि मई माह के अंदर आपके पेपर होंगे। और मई माह में यदि पेपर हो जाएंगे तो बोर्ड जून के अंत तक सभी 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर सकता है। यानी लगभग तिथियां निर्धारित हो गई है कि मई और जून माह के अंदर आपके पेपर और रिजल्ट से संबंधित कार्य होगा। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 मैथमेटिक्स। तो ये जो सामान्य नियम है जो हर वर्ष होते हैं वो सेम ही है, लेकिन यहाँ से जो पैटर्न है वो पेपर का चेंज हो गया है। अब ये पैटर्न केवल गणित के लिए नहीं, सभी विषयों के लिए और 12th क्लास के लिए भी लगभग इसी तरह का पैटर्न है। बाकी आप जो पीडीएफ है उसका अध्ययन कर लोगे 12वीं वाले 12वीं का, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो खंड पहले जहाँ देखो गणित विषय के पेपर के अंदर 4 खंड हुआ करते थे, ए बी सी डी। तो अब यहाँ खंड कितने दिखाई दे रहे हैं? हमें 5 खंड दिखाई दे रहे हैं। पहले खंड के अंदर ए भाग के अंदर एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने? 20 प्रश्न। एक में 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न होंगे और फिर 10 एक एक नंबर के होंगे। फिर ब भाग के अंदर 12 से लेकर 19 तक कुल 8 प्रश्न है, वो कितने अंक के होंगे? 2 अंक के। फिर श भाग के अंदर कुल 4 प्रश्न होंगे, 20 से लेकर 23 तक 4 अंक के। फिर द भाग के अंदर या डी कह सकते हो आप, इसके अंदर आपके 24-25 2 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के या 5-5 अंक के। और खंड ये यानी ई के अंदर 3 प्रश्न होंगे आपके 6-6 अंक के। जो पहले 5 प्रश्न आया करते थे 6-6 अंक के, और 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं हुआ करता था, 4 अंक का भी कोई प्रश्न नहीं हुआ करता था। इस बार सारा जो पेपर का पैटर्न है वो अलग हो गया है।
कोविड-19 के कारण, क्योंकि सिलेबस को भी पहले जो 60% था उसको 40% किया है, तो पर्सनमालाओं के अंक भार भी चेंज हुए हैं। तो वो भी आपको इस पेपर से, जो भी आप जिस भी विषय का देखोगे उस विषय का जो अंक भार है वो आपको पेपर से भी क्लियर हो जाएगा भी किस लेसन से कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं या किस किस टाइप के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन देखो इसके अंदर, जो कि वैकल्पिक प्रश्न है, बहुविकल्प वाले, एक से अधिक विकल्प वाले प्रश्न है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में सामान्यतः 10वीं 12वीं में पिछले कई सालों से नहीं आते थे। वो सबसे बड़ा, और विद्यार्थियों के लिए सरलता भी इसमें की गई है कि पेपर के अंदर आपके लिए ये सरल होगा, आसान, पेपर को आसान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, पेपर आसान होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं 10% प्रत्येक विषय के अंदर। तीसरी बड़ी बात कि जो बड़े प्रश्न हैं, आप देखते हो प्रश्न संख्या 20 से लेकर 28, 21 से लेकर 28 तक कितने प्रश्न हुए? 8 प्रश्न हुए। 8 प्रश्नों के अंदर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी सभी बड़े प्रश्नों के अंदर हमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देखते हैं, देखो पहले के अंदर 1 से लेकर पहले के अंदर 10 प्रश्न हैं, जो कि सारे के सारे बहुविकल्पी हैं, यानी 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, और इसमें से आपको ए ब श द जो भी सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। फिर 2 से लेकर 11 नंबर तक, यानी 10 प्रश्न ये हो गए एक एक नंबर के, जो आपको 1 शब्द में या 2 शब्द में, क्योंकि गणित में ज़्यादा शब्द सीमा नहीं होती है, तो प्रश्न के लेवल के हिसाब से आपको आंसर देना है। फिर बी के अंदर ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। फिर सी के अंदर 4 नंबर के प्रश्न। अब जहाँ जैसे ही सी सेक्शन स्टार्ट होता है, कौन से प्रश्न से? 20 नंबर से। तो 20 से लेकर 20, 21 और कहाँ तक? आप देखिए 28 तक सभी प्रश्नों के अंदर आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं, यानी अथवा दिया हुआ है, 2 में से एक प्रश्न करना है। ये इस बार सबसे बड़ी, आप कह सकते हो, पेपर को सरल करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पीछे 2020 तक क्या होता था, केवल 2 या 3 प्रश्नों के अंदर ही आंतरिक विकल्प दिए जाते थे, यानी अथवा दिया जाता था। तो इस बार अथवा को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और छोटे प्रश्नों को भी बढ़ाया गया है। तो ये आपको पेपर में, यानी जो भी आपका कोविड-19 के कारण जो आपका लेवल, लर्निंग लेवल, जो मूल लेवल होना चाहिए या जितना आपको समय मिलना चाहिए उतना समय आपको नहीं मिला है, तो उस समय की पूर्ति करते हुए बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित के अंदर बहुत ही शानदार प्रयास किया है और बहुत ही शानदार मॉडल पेपर इन्होंने जारी किया है। हालांकि मॉडल पेपर के अंदर कुछ अगर देखते हैं, जैसे आप 10वीं का मॉडल पेपर देखोगे तो इसके अंदर एक प्रश्न ऐसा भी है जो बोर्ड ने पहले जो सिलेबस जारी किया है उसमें उन्होंने काटा हुआ है कि ये सिलेबस नहीं आएगा, और इसमें दिया हुआ है। तो एक आधा प्रश्न हो सकता है कि बाई मिस्टेक कोई आपके पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर दिखाई दे जाए, तो उसको हमें इग्नोर करना है। मूल पेपर में आपके ऐसा नहीं होगा कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा, यानी पूरा पेपर आपके सिलेबस से ही आएगा। तो इस प्रकार बोर्ड ने आज जैसे ही मॉडल पेपर जारी किए हैं, विद्यार्थियों के लिए सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। एक बार मैं पुनः दोहरान करता हूं कि कौन कौन से मुख्य डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं इस ब्लूप्रिंट के साथ, मॉडल पेपर के साथ। कि एक तो सिलेबस आपका और कम होगा या नहीं होगा, तो ये भी क्लियर हो गया कि अब आपका और सिलेबस कम नहीं होगा, 40% कम हो चुका है। 60% सिलेबस है, उसके हिसाब से आपका मॉडल पेपर बोर्ड की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है। दूसरा, पेपर कितने सरल होंगे, क्या सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आएगा? तो ऐसा भी नहीं है, सारा बहुविकल्पी नहीं आएगा। प्रश्न पत्र में आपको दे दिए गए हैं कि 10 प्रश्न एक एक नंबर के बहुविकल्पी और फिर 10 प्रश्न छोटे एक एक नंबर के भी दिए गए हैं। यानी जहाँ पहले 10 या 11 प्रश्न या 13 तक शायद साइंस वगैरह के पेपर में आते थे, तो एक नंबर के, उसको हटाकर यहाँ अब 10 + 10 20 प्रश्न एक एक नंबर के आपको छोटे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 10 बहुविकल्पी और 10 एक एक लाइन के या एक एक शब्द के प्रश्न दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बड़े प्रश्न हैं
4, 5 और 6 नंबर के, उन सब के अंदर आंतरिक विकल्प दिया गया है, यानी 2 में से एक प्रश्न आपको करना है। और कुछ कि कौन सी प्रश्नमाला कितने नंबर की है वो भी आपके इस पेपर को अध्ययन करने से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रश्नमाला से कितने नंबर के प्रश्न आए हैं। तो उससे हमें पता लग जाएगा ये कि कौन सी प्रश्नमाला है, उसका अंक भार कितना है। ये केवल माध्यमिक परीक्षा 2021 की दृष्टि से इस सिलेबस को इस तरह से मैनेज किया गया है। सभी कक्षाओं के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के, यानी सभी 12वीं के सभी संकाय के विद्यार्थी और 10वीं के विद्यार्थी सभी विषयों के लिए इस एक पेपर को अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करते हो अच्छी तरह से, जैसे मैंने वीडियो आपको बताई है, यानी पूरा आपको क्लियर किया है, तो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। एक और बड़ी बात भी इसमें साथ में क्लियर हो रही है कि कुछ डाउट्स ये थे कि 100 नंबर का पेपर ही आएगा बोर्ड का, क्योंकि इस बार ना तो टेस्ट हुए और ना अर्धवार्षिक हुई। तो ये भी इस मॉडल पेपर के अंदर क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो जारी किया है बोर्ड ने वो कितने नंबर का किया है, 80 नंबर का किया है। इसका मतलब जो बाकी बच गए 20 नंबर वो आपके असेसमेंट के रूप में ही होंगे, चाहे बोर्ड इसके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कराए, चाहे टेस्ट का आयोजन कराए, चाहे आपके जो आंतरिक गृह कार्य मूल्यांकन होता है उसके आधार पे हो। यानी आपके 20 नंबर विद्यालय की तरफ से ही हर वर्ष जिस प्रकार जाते हैं उसी की तरह कोई पैटर्न बनाकर और विद्यालय के द्वारा ही 20 में से नंबर भेजे जाएंगे और 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा। थैंक्स टू वॉचिंग।